हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। पहली बार भगवद गीता में प्रपद्यन्ते शब्द उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है शरण लेना। तो इससे पहले अभी तक भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने प्रपद्यन्ते शब्द को उपयोग नहीं किया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो जिस जिस भाव में जिस जिस तरीके से मुझसे संबंध स्थापित करता है उस तरह से मैं भी उसके साथ प्रत्युत्तर देता हूँ और संबंध स्थापित करता हूँ। एक चोर था और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के गर्भगृह में जाकर छुप गया। उनका श्रृंगार आदि इतना वैभवशाली था, सोचा ये सब चुराऊंगा तो मेरा पूरा जीवन भर का हो जाएगा। तो मंदिर प्रांगण जब बंद किया गया तो वो गर्भगृह में छुप कर बैठ गया कहीं जाकर, और जब गर्भगृह में छुप कर रह गया तो रात्रि में सब चले गए, अंधकार हो गया। बाहर निकला और देखा कि अब भगवान का श्रृंगार चुराने जाऊं तो जब रात्रि में भगवान को शयन दिया गया तो श्रृंगार बाहर निकाल लिया गया था। और देखा, अरे जिसको मैंने चुराने के लिए इतना खतरा लिया वो तो यहाँ पर है ही नहीं कुछ। तो उसने देखा कि चलो अब क्या लेकर जाऊं यहाँ से। तो भगवान के ऊपर एक छतर लगा हुआ था सोने का, बोला यही निकाल लेता हूँ। अब इतना ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह तो मिल नहीं रही थी, तो उसने पैर भगवान के विग्रह के ऊपर ही रख दिया और भगवान के विग्रह के ऊपर पैर रखकर उनके कंधे पर जाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही छतर निकालने लगा तो हंसने की आवाज आई और देखा इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये हंस कौन रहा है मेरे ऊपर। तो सोचा शायद वहम हुआ है, कुछ गलत फहमी हो गई है। फिर से खोलने लगा छत्र को तो फिर से हंसने की आवाज आई और उसको फिर से हैरानी हुई, अरे यहाँ कोई दिखता तो है नहीं, ये हंसता कौन है पीछे से। तो बोला, कौन हो तुम, बाहर आओ, कौन हो तुम, कौन हंस रहे हो मेरे ऊपर। तो इतनी देर में भगवान बोल पड़े और श्रीनाथ जी कहते हैं, लोग मुझ पर पत्ता पुष्प फल जल चढ़ाते हैं, अरे तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर, तुझसे बड़ा क्या भक्त। तो इसीलिए भगवान हमारी गलतियों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। और इस विशेष श्लोक में जो आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस जिस भावना से आप मेरे शरण लोगे मैं भी वैसे ही आपके साथ संबंध बनाऊंगा। इसीलिए आध्यात्मिक पथ पे अलग अलग तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो सीधे तरीके से नहीं आना चाहते तो फिर भगवान टेढ़ा तरीका देते हैं उन तक जाने के लिए। एक है ज्ञान का मार्ग। अब ज्ञान के मार्ग में भगवान के ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, जिसे निराकार स्वरूप कहते हैं और इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो भगवान की देह से निकलने वाली कांति और आभा है, ये ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो ज्ञान मार्गियों के लिए ये ब्रह्म मार्ग है, ब्रह्म ज्योति का रास्ता। उसमें शांति तो है, शाश्वतता तो है, लेकिन आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद तो व्यक्तिगत संबंध से प्राप्त किया जाता है और वो भगवान की सेवा से मिलेगा। फिर जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। और फिर भक्ति का जो मार्ग है वो है साक्षात परम भगवान के साथ संबंध बनाने का मार्ग। तो इसीलिए जैसे जैसे जिस जिस रास्ते पे जाओगे, और कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान से कुछ अपनी सुख संपत्ति, कुछ भौतिक इच्छाएं मांगना चाहता है तो भगवान उससे वैसा ही संबंध बनाते हैं।
तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। सभी मेरे रास्ते पर ही चल रहे हैं। जैसे एक माँ के गर्भ में ट्विंस थे, जुड़वा। एक बच्चा दूसरे को कहता है देखो हम माँ के गर्भ में हैं। दूसरा कहता है कहाँ है माँ, दिखाई तो देती नहीं है। पहले वाला कहता है हम घिरे हुए हैं माँ से। तो उसी प्रकार से हम भगवान के साथ अपनी अपनी भावना के अनुसार संबंध बना रहे हैं और हम सब घिरे हुए हैं भगवान से। सब कुछ भगवान में ही है। तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष हमारी खोज तो भगवान की ही है। कैसे? भगवान सत्य के बने हैं, चित्त के बने हैं, आनंद के बने हैं। सत्य का मतलब शाश्वत, चित्त का मतलब ज्ञान, आनंद का मतलब आनंद। तो हम शाश्वतता चाहते हैं, हम ज्ञान चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं। तो कोई समझता है ये भगवान से मिलेगा तो वो भगवान की डायरेक्ट खोज करता है, और कोई नहीं समझता ये भगवान से मिलेगा, वो इस संसार में इन्हीं तीनों तत्वों को ढूंढता है। तो एक तरह से हम सब भगवान की ही खोज कर रहे हैं।